शहीन अफरीदी को खिलाई जा रहे हो, आप हारिस रऊफ को रेस्ट दे रहे हो, शहीन को भी रेस्ट दे दो एक दो मैच। अब्बास अफरीदी, मैं तो मानता हूं अगर शाहीन भी खेलते, हारिस भी खेलते, थर्ड पेसर आपका अब्बास अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और पाकिस्तान की टीम सेकंड T20I हारने के बाद थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मैच के लिए ऑकलैंड पहुंच चुकी है। और ऑकलैंड का वो खूबसूरत सा छोटा सा ग्राउंड, बहुत खूबसूरत शहर है, ग्राउंड बहुत प्यारा है। हमारी बड़ी अच्छी 2015 की यादें वहाँ से वाबस्ता हैं, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बड़ा ड्रामेटिक किस्म का मैच हम लोग वहाँ पे जीते थे। और जब ये सीरीज शुरू होने वाली थी तो तब सारे जो पाकिस्तान के क्रिकेट पर बात करने वाले लोग हैं, मुझ समेत, सब ने ये कहा था कि यार बायलैटरल सीरीज की कोई वैल्यू नहीं होती अब इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी। आप कोशिश करें कि नए लड़कों को इस सीरीज के थ्रू डेवलप करें, भले आप 5-0 से हार जाएं। और मुझे जो लगता है कि पाकिस्तानी टीम ने उस मैसेजेस को जो लोगों ने एक इकट्ठे होकर दिया, उसको बड़ा सीरियस लिया, हमारे प्लेयरों ने भी और हमारी मैनेजमेंट ने भी। और मौजूदा जो स्क्वाड है, जिसका मेरा मानना है कि ये पाकिस्तान के बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स नहीं थे जो सिलेक्ट किए गए थे। हाँ, हमेशा ये होता है कि भाई मुश्किल टूर्स पे एक यंगस्टर्स का मंजन जो होता है वो बेचा जाता है। मुश्किल टूर्स पे यंगस्टर्स का मतलब यार ये नहीं होता कि आप अंडर 19 के बच्चों को भेज दो। यंगस्टर्स का मतलब इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट भी कुछ लोग 29-30 साल के होते हुए भी वो इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट यंग हो सकते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट कम खेली होती है। हुसैन तलत, जिन्होंने नेशनल T20s में, अभी चैंपियंस के T20s में इतनी परफॉर्मेंस दी। आप साहबजादा फरहान को देख लें, इतने सालों से T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। डोमेस्टिक में PSL में लास्ट ईयर बड़ा अच्छा खेले थे। उनको आप लेकर आते हैं, न्यूजीलैंड टूर पे लेकर आते हैं, उस बेचारे को 6 नंबर पे खिलाते हैं, फिर उसको आप कहते हैं 3 मैचों का मौका दिया, आपने कुछ किया नहीं। फिर आप ऑस्ट्रेलिया ले जाकर उसको 2 मैचों में मौका देते हैं, वो फ्लॉप होता है, फिर आप उसको भुला देते हैं। क्योंकि उसके पीछे ना तो कोई PR एजेंसी है, उसके पीछे ना तो कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उसके पास सिर्फ उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज है जो कि बहुत ज़्यादा है। अभी ऑन गोइंग T20 टूर्नामेंट में भी उन्होंने सेंचुरी की। और जिन प्लेयरों के पीछे PR एजेंसीज नहीं होती, जिन प्लेयरों के पीछे कोई डंडा नहीं होता या कोई पॉलिटिकल उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता, उनके बारे में बड़े प्यार से सोशल मीडिया पे एक इमेज बनाया जाता है, एक परसेप्शन बनाई जाती है लोगों तक पहुंचाने के लिए कि यार ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। और यही साहबजादा फरहान के लिए किया गया। मेरा मानना नहीं है कि एक लड़का अगर डोमेस्टिक क्रिकेट के हर फॉर्मेट में इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है, अगर उसको उसी पीस ऑफ माइंड में इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका दिया जाता तो वो ना करता। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप एक एक्सपीरियंस्ड और यंगस्टर्स प्लेयर का मिक्स लेकर जाते और न्यूजीलैंड को उनकी कंडीशंस पे चैलेंज करते। मेरा हमेशा मानना होता है कि जो चैंपियंस है वो हमेशा जीते हुए लश्कर से निकलते, हारे हुए लश्कर से कभी भी चैंपियंस नहीं निकलते। फिर जो आपने स्क्वाड चले सिलेक्ट कर लिया, आपने हसन नवाज को रख लिया, आपने अब्दुल समद को रख लिया, आपने इवन उमैर बिन यूसुफ को रख लिया, जिनकी T20 क्रिकेट में इतनी परफॉर्मेंसेज नहीं है। इनसे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज डोमेस्टिक T20s, चैंपियंस T20s, PSL में और लड़कों की है, लेकिन आपने उनको नेगलेक्ट किया, इनको सेलेक्ट किया। लेकिन जो आपने फिर स्क्वाड पिक किया उसमें से तो यार सही प्लेइंग 11 बनाओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग जीतना ही नहीं चाहते, आप लोग हार के पीछे छुपना चाहते हो कि हम तो लड़कों को चांस दे रहे थे। और जब आप 5-0 से न्यूजीलैंड की इस टीम से, जहां पे उनके 6 से 7 मेन प्लेयर्स खेल नहीं रहे थे, कि न्यूजीलैंड के भी तो 6-7 मेन प्लेयर्स नहीं थे, वो अभी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी खेल के आ रहे थे, वो भी तो कह सकते थे हम अपने बच्चों को चांस देंगे। यार वही एलन जो उनकी टीम का स्क्वाड का शायद 17वां-18वां प्लेयर होगा जो सिलेक्ट नहीं हो पाया होगा, वो वापस आया। यही टीम सेल्फर्ड जो 7-8 साल से टीम का हिस्सा है, वो वापस आया। इसी तरह के प्लेयर जिमी नेशम वापस आए। तो इसी तरह से वो अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को भी अपने लूप में रखते हैं और अपनी फर्स्ट 11 को भी लूप में रखते हैं। आप उस्मान खान को क्यों नहीं खिला रहे, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। या तो आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि भाई तुझे हमने दुबई में बैन करवाया, वहां की क्रिकेट तेरी खत्म करवाई, अब 2 से 3 साल हम तुझे सिर्फ टीम में रखेंगे, तू सेंटर कॉन्ट्रैक्ट एंजॉय कर, बाहर बैठ के आधी मैच भी से एंजॉय कर, हम तुझे पैसों से कंपनसेट कर देंगे। या तो आप उसको खिलाना नहीं यार, इस टीम में तो उसको खिलाओ यार। इस टीम में तो आपके पास डोमेस्टिक T20 में परफॉर्मेंस नहीं है, डोमेस्टिक की T20 क्रिकेट में लड़कों की परफॉर्मेंस नहीं। हसन नवाज की करियर में 250 हैं। आप उमैर बिन यूसुफ का रिकॉर्ड देखें, या ये जो हारिस है
जिसको आपने इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं जी सूर्या कुमार यादव हमें मिल गया, उसकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं पीएसएल और नेशनल टी20 में? कोई एक आधा 50 वो पूरे टूर्नामेंट में करता है। उस्मान खान बीपीएल में जाके सेंचुरियां करता है, पीएसएल में सेंचुरियां करता है। इवन उसकी टेक्निक को सूट नहीं करती बाउंसी पिचेस, वहां ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी 50 किया था। लेकिन मैंने बताया ना, जिनके पीछे पीआर एजेंसीज नहीं होती उनके लिए उनके बारे में परसेप्शन बनाना आसान है, और एक बना दिया गया कि वो बाउंसी पिचों पे नहीं खेल सकता, जैसे फवाद आलम के बारे में बना दिया गया था। उसके बाद आप यार अब्बास अफरीदी को नहीं खिला रहे यार। मुझे कोई बंदा बता दे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मिडल ओवर्स में बॉलिंग करने वाला अब्बास अफरीदी से कोई बेहतर फास्ट बॉलर, और जितनी भी क्रिकेट उसने चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसको होना चाहिए था, वो वहां सेलेक्ट नहीं हुआ। उसको यार यहाँ पे तो उसको फर्स्ट चॉइस बॉलर होना चाहिए। आप शहीन अफरीदी को खिलाई जा रहे हो, आप हारिस रऊफ को रेस्ट दे रहे हो, शहीन को भी रेस्ट दे दो एक दो मैच। अब्बास अफरीदी, मैं तो मानता हूं अगर शाहीन भी खेलते, हारिस भी खेलते, थर्ड पेसर आपका अब्बास अफरीदी होना चाहिए। नेक्स्ट गेम में खुदा के लिए आपको चेंजेस करें, जीतने की भी कोशिश करें। आप यहीं पे सीरीज हार गए ना तो बिल्कुल ही बददिली हो जाएगी आखिरी 2 मैचों में। भले आप 4-1 से हार जाए, लेकिन एक मैच जीतकर आप एक लोगों को उम्मीद तो दें यार। जो सुबह लोग बेचारे रोजा रखने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद 2-2 घंटे जागते हैं, नींदें आई होती है, लेकिन नहीं यार पाकिस्तान का मैच आया हमने देखना है, वो इसलिए नहीं देखते कि हमने बस डेवलपमेंट करनी और हारो। भाई जीते। ये कोई जो नेशनल टीम है ना, ये कोई एकेडमी नहीं है जहाँ पे लड़कों को ग्रूम करना है सर। डोमेस्टिक प्लेयर से उन लड़कों को पिक करें, नए लड़कों को जिनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज हैं। शादाब खान की मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने कोई डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज नहीं दी। वो चैंपियंस कप में, वनडे में खुद कप्तान थे, बॉलिंग ही नहीं करते थे। मेरे ख्याल पूरे टूर्नामेंट में शायद 1 विकेट थी। अगर खुशदिल शाह 3 ओवर कर रहे हैं एक 15 ओवर के मैच में, और शादाब खान 1 ओवर कर रहे हैं, तो यहां से आप अंदाजा लगा ले कि शादाब खान की बॉलिंग किस लेवल पे गिर चुकी है, या कितना ट्रस्ट उनको खुद है। वो वाइस कैप्टन है टीम के, ये याद रखिएगा। या कितना ट्रस्ट उनको खुद है अपनी बॉलिंग पे, या कितना कप्तान को उन पर ट्रस्ट है। या तो फिर आप हमें साफ बता दें कि भाई शादाब खान को हम एज ए बैट्समैन करा खिला रहे हैं, जरूरत पड़ी तो कोई एक आधा ओवर करा लेंगे, फिर उनसे बहुत अच्छे बैट्समैन डोमेस्टिक क्रिकेट में मौजूद है। उधर से वो एक और खबर आई है जी, कादिर ख्वाजा, जिनकी फाख्ता मोस्टली सही खबरें देती हैं क्योंकि पाकिस्तान के चेयरमैन के बहुत करीब उनको समझा जाता है। उन्होंने कहा है जी सलमान अली आगा ने कैप्टनसी लेने से पहले 3 शराइत रखी थी। सबसे पहली शर्त उन्होंने ये रखी थी कि मैं नंबर 3 पे खेलूंगा, और इसी बात को मैं रो रहा हूं पिछले 3 महीने से यूट्यूब पे कि पाकिस्तान के कल्चर में हर बैट्समैन पहले 3 नंबर पे खेलना चाहता है। यही वजह है पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल है। बड़े बड़े क्रिकेट के पंडित और बड़े बड़े क्रिकेट के एनालिस्ट यहाँ पे बैठे हमें समझा रहे थे कि जी सलमान अली आगा का T20 क्रिकेट में इसलिए होना ज़रूरी है कि वो स्पिनरों को बहुत तगड़ा खेलते हैं, और हमने इंडिया में खेलना अगला T20 वर्ल्ड कप, तो भाई वो तो नंबर 3 पे खेल रहे हैं। अच्छा, नंबर 3 पे खेलने से एक चीज़ तो क्लियर है, अब बाबर आजम के लिए इस टीम में वापस आने का रास्ता सिर्फ ओपनर है, जो कि मोस्टली लोग नहीं चाहते। लोग चाहते हैं सैम अयूब और फ़खर जमान पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में ओपन करें और बाबर आजम 3 पे खेलें, लेकिन पाकिस्तान में चीज़ें बहुत जल्दी से तब्दील होती हैं, आपको भी पता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये मैं इन यंगस्टर्स को कह रहा हूँ जो न्यूजीलैंड के टूर पे गए हैं और इस वक्त फ्लॉप हो रहे हैं, परेशान होंगे, अपने करियर को लेके परेशान होंगे। और अभी मेहरान मुमताज़ एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उन्होंने कल एक मैच में 50 की, और पाकिस्तान के एक बड़े एक्सपीरियंस्ड और बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट आई कि जी मेहरान मुमताज़, अरफात, मिनास और एक आधा और प्लेयर था, अगर इनको ग्रूम करके ना ये अक्षर पटेल और जडेजा की रिप्लेस की तरह के प्लेयर हैं। वो भाई इस तरह की ट्वीटें करके आप इन यंगस्टर्स के दिमाग ख़राब कर देते हो। आप इन सब के ये जो अरफात मिनहास हैं, सुफियान मुकीम है, फैसल अकरम है, इन सारों के आप ज़रा मिला के फर्स्ट क्लास मैचेस देखें कितने हैं। ये इन बच्चों के साथ गलत करते हैं आप, अभी फिर इनको टीम में ले आएंगे, ये फ्लॉप हो जाएंगे, फिर ये 2-4 साल बाद जब ये प्लेयर बन जाएंगे, फिर आप कहेंगे जी ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं। इन अरफात मिनहाज 20 साल के, सुफियान मुकीम भी छोटे हैं, फैसल अकरम भी 20-21 साल के, मेहरान मुमताज़ भी 21 साल के। खुदा के लिए इनको 2-3 साल इन पे रोब डालकर कहेंगे भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, फर्स्ट क्लास 4 डे क्रिकेट खेलो, जो इनमें से कोई भी नहीं खेलना चाहता। पाकिस्तान की क्रिकेट अगर आज रॉक बॉटम हिट कर रही है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे जो अपकमिंग प्लेयर हैं, यंगस्टर्स हैं, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट पे दिल नहीं लगता, उनके डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस नहीं है, उनके डोमेस्टिक क्रिकेट 4 डे क्रिकेट को वो खेलना ही नहीं चाहते, उसको वैल्यू नहीं देते। वो समझते हैं
ये मैं बात ऐसे अंदाजे से नहीं कह रहा, मैं इन्हीं लोगों के साथ क्रिकेट खेलता भी हूँ, मैं इन लोगों के जज्बात सुनता हूँ, इनकी बातें सुनता हूँ। ये लोग कहते हैं 4 डे क्रिकेट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। जो यंगस्टर्स हमारे अंडर है, हमारे साथ खेलते हैं, मैं तो उनको समझाता हूँ कि भाई अगर तो तुम चाहते हो तुम्हारा कैरियर 12 साल 14 साल 15 साल का हो, तो एक चीज़ मेक श्योर कर लो, जो दिनों की क्रिकेट है ना, 4 डे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, उसको अपना टारगेट बनाओ। तो खुदा के लिए जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, ये वो मेहरान मुमताज़ को उन्होंने जडेजा से मिला दिया। मैं आज देख रहा था मेहरान मुमताज़ के 60 से 70 डोमेस्टिक के मैच है, पहली दफ़ा ज़िंदगी में उन्होंने 50 की, और जिससे उसे कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपैरिजन नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं उनकी टाइप के प्लेयर हैं। उसकी 2 ट्रिपल सेंचुरी हैं, 5 या 6 टेस्ट मैच में सेंचुरी हैं उसकी। खुदा के लिए यार, आप इन लड़कों की हवाएं ख़राब कर देते हैं। इन लड़कों को लगता है हम तो अक्षर पटेल और जडेजा बन गए, हम टीम में क्यों नहीं है। 4-4 5-5 फर्स्ट क्लास के मैच खेले होते हैं इन्होंने, और ये आके कहते हैं यार हम सिलेक्ट नहीं हुए, कितनी जाती होगी। मुझे याद है जब 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैंने एक सीजन में 2500 रन किए थे अक्रॉस फॉर्मेट्स, और मेरा 45 लड़कों में भी चैंपियंस ट्रॉफी के कैंप में नाम नहीं आया था। आई नेवर सेड कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, बिकॉज पहले क्राइटेरिया ही डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी, अब क्राइटेरिया 1-2 मैच हैं। यूं पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जा रही है। एनीवे, वी वांट टू विश पाकिस्तान टीम ऑल द बेस्ट फॉर ऑकलैंड, और जीतो यार, ये मैच जीतो, बेस्ट 11 अपनी उतारो। ये मेरी टीम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है, ये मैच जीतोगे। जो ये लोग इतने शौकीन हैं, आपके फैन हैं, रोज़ा रख के नमाज पढ़ के रोज़े की हालत में जाग रहे हैं, नींदें आ रही हैं, यूं आधी आंखों से मैच देख रहे हैं, आपको जीतना देखना चाहते हैं, ये नहीं देखना चाहते इसको मौका दे दो उसका मौका दे दो। इन द एंड ऑफ द डे जो फैंस क्रिकेट को देखते हैं वो मुल्क को जीतना देखना चाहते हैं। तो आप भी इसके पीछे ना छुपो। जो सिलेक्ट कर ली है, गलत स्क्वाड ही सिलेक्ट किया है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी गलत किया था। मुझे तो इन सिलेक्टर्स को कोई क्यों नहीं पूछता। वो खुदा के लिए डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, 4 डे क्रिकेट और 1 डे क्रिकेट और T20 में अक्रॉस फॉर्मेट, उनको पिक करो यार। तुम लोग 1-2 फिफ्टियां करता है प्लेयर अपनी आंख पे, चल गया तो वाह वाह हो जाएगी यार, क्या सिलेक्शन की है। ना चला, और वी आर जस्ट डेवलपिंग द प्लेयर। तो छुपो ना इसके पीछे, ध्यानदारी से सिलेक्शन करो, डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो। ऑल द बेस्ट पाकिस्तानी टीम, एंड वी आर ऑल एक्साइटेड कि आप लोग अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और आप लोग न्यूजीलैंड को हराएंगे, ताकि हम जो क्रिकेट फैंस भी हैं, हम लोग जो आपको देखते हैं सुबह उठकर, हमें भी एक्साइटमेंट रहे कि यार सीरीज इज स्टिल अलाइव, और न्यूजीलैंड की एक यंग सी टीम से आप क्लीन स्वीप हो जाओ, तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत गलत है। अपना ख्याल रखिए, जल्द मुलाकात होगी आपसे।